समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस परमात्मा जानता है। दिल अगर बेनकाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। दोस्तों, एक आदमी अपने सुअर के साथ नाव में यात्रा कर रहा था। उस नाव में अन्य यात्रियों के साथ एक दार्शनिक भी बैठा हुआ था। सुअर ने पहले कभी नाव में यात्रा नहीं की थी, इसलिए वह काफी असहज महसूस कर रहा था। ऊपर और नीचे जा आ रहा था, किसी को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। जो नाव वाला है, नाव चालक, इससे परेशान था और चिंतित था कि यात्रियों की दहशत के कारण नाव डूब जाएगी। अगर सुअर शांत नहीं हुआ तो निश्चित ही वह नाव को डुबो देगा। वह आदमी स्थिति से परेशान था, लेकिन सुअर को शांत करने का कोई उपाय नहीं खोज सका। नाव में बैठे उस दार्शनिक ने यह सब देखा और मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस सुअर को घर की बिल्ली की तरह शांत कर सकता हूँ। तो जो नाविक था वह तुरंत राजी हो गया। दार्शनिक ने 2 यात्रियों की मदद से सुअर को उठाया और नदी में फेंक दिया। सुअर ने तैरते रहने के लिए जोर जोर से तैरना शुरू कर दिया। सुअर अब मर रहा था और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ समय बाद दार्शनिक ने सुअर को वापस नाव में खींच लिया। अब सुअर की हालत, उसकी स्थिति पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वह बिल्कुल चुपचाप नाव के एक कोने में जाकर बैठ गया। सुअर के बदले हुए व्यवहार से वह आदमी, नाविक और सभी यात्री एकदम हैरान रह गए। उस नाविक ने और उस सुअर के मालिक ने उस दार्शनिक से पूछा, पहले तो यह ऊपर और नीचे कूद रहा था, बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रहा था, मगर अब ऐसा क्या हो गया कि यह बिल्कुल पालतू बिल्ली की तरह बिल्कुल शांत और आराम से बैठा है। इस पर दार्शनिक ने कहा, बिना स्वाद चखे किसी को दूसरे के दुर्भाग्य का एहसास नहीं होता। जब मैंने इस सुअर को पानी में फेंक दिया तो तब इसको पानी की शक्ति और नाव की उपयोगिता का एहसास हुआ। तब यह इसको समझ सका और इसी कारण अब यह बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। जय श्री राम मित्रों, जय जय श्री राम।